हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि ये BH सीरीज क्या है। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब है ऑप्शन सही जो है, इसका सही जवाब है BH सीरीज कहा जा रहा है भारत सीरीज को। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला यानी कि BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित जो है वो समाधान है, जो भारत सरकार के द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। भारत की किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने 27 अगस्त 2021 को राज्य में विशेष शिविरों में रहने वाले जो श्रीलंका के तमिल शरणार्थी हैं उनके कल्याण के लिए 317.40 करोड़ के एक पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि तमिलनाडु ने श्रीलंकाई शरणार्थी शिविरों में आवास और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए करीब 317 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य के जो है नियम 110 के तहत इस कल्याण पैकेज की घोषणा की है। इन शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए शरणार्थियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, फ्रांस। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो आदर्श शब्द शामिल किए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में इन आदर्श शब्दों को शामिल करने के पीछे भारत के संविधान निर्माताओं का प्रमुख जो है उद्देश्य देश में व्यक्ति और समाज के स्तर पर लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देने के साथ ही भारत के समाज में मौजूद जातिगत और धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद देश के नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे और समानता के अधिकार को प्रोत्साहन देना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के ने जो है एक हाल ही में बयान दिया है, उसके अनुसार भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक जो है वो लग चुकी है, एक डोज ले चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, 50%। भारत ने 26 अगस्त 2021 को अपनी आधी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाने की सफलतापूर्वक काम कर लिया है, क्योंकि भारत ने पूरे देश में करीब 61.10 करोड़ संचयी टीकाकरण के लक्ष्य को पार कर लिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले 50% आबादी को पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 15% लोगों को ये टीका पूरी तरह से लगाया जा चुका है, यानी दोनों डोज लगा दी गई हैं। भारत ने 16 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए जो है और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए अपना मेगा कोविड-19 टीकाकरण जो है उसकी शुरुआत की थी और अभी भी टीकाकरण हो रहा है। अगर आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है वो ज़रूर जाके लगवाएं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस
एस्टेरॉइड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था, उसे किस नाम से पहचान मिली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिक्सुलप प्रभावक। तो हमारे ग्रह पृथ्वी से जो है डायनासोर और उनकी कई अन्य प्रजातियों को बड़े पैमाने पर विलुप्त होना जो है 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, और जिसे व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरह से सफाया करने के लिए जिम्मेदार शुद्ध ग्रह एस्टेरॉइड मौजूदा मेक्सिको के पास गिरा था। चिक्सुलप प्रभावक के रूप में पहचानी गई इस बड़ी चट्टान वस्तु की अनुमानित चौड़ाई लगभग 6 मील 10 किलोमीटर थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और इस पर हम रिलेटेड चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसको लागू करने वाला जो है दूसरा राज्य बन गया है। पहला कौन सा था? कर्नाटक था। तो पहला कर्नाटक हो गया, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने 26 अगस्त 2021 को राज्यपाल बंगू भाई पटेल की उपस्थिति में NEP के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर नए अवसर तलाशने में मदद करेगी, और अब राज्य के सभी छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। अब एक सवाल वो जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो DGCA ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? सही जवाब है 30 सितंबर। तो जो है DGCA ने ये कहा है, DGCA जो है नगर विमानन महानिदेशालय है, उसने ये कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन के लिए अब 30 सितंबर तक इसको बढ़ा दी गई है डेट। DGCA ने यह भी कहा है कि जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर तय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानन सेवाएं 23 मार्च 2020 से स्थगित हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत 2020 से और 2020 जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको हमें बताना है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर पुडुचेरी। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें JagrantJosh.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।